खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दिया। इत्तेफाक से मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया का माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया। माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा होगा। फिर धीरे से उसने कहा कि मुझ भिखारी पर मियाँ, मुझ गरीब पर मियाँ, मुझ भूखे पर मियाँ कुछ भी कर्म तो कीजिए, चाय जाके पी सकूं बस 2 रुपया दीजिए। मैंने कहा मैं उस वक्त भी वहां अपनी माजरत ही तलब करता रहा। फिर जोर से झल्ला कर वो भिखारी ये कहने लगा कि आपके पास घर नहीं है, 1 रुपया हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। हज़रात, ये भिखारी लोग भी बड़ा परेशान करते हैं लोगों को, कभी कभार अगर चढ़ जाते हैं तो जरा सा आप हंसते रहे, इसलिए कि दिलबर भाई तशरीफ ला चुके हैं। शायरी इंटरनेशनल खूबसूरत कलाम आप सुनेंगे तो यकीनन ये जो ठंडक आपको महसूस हो रही है, ये ठंडी आपकी ऑटोमेटिक है कि वो भागती हुई नजर आएगी। इसलिए कि जब हुजूर ताजुश शरिया आला हजरत अली रहमत व रिजवान की बारगाह से होते हुए जब जा रहे थे तो एक शेर मेरे ज़हन में हो रहा आया कि जब थका हारा परिंदा करबला आ जाएगा, जब थका हारा परिंदा करबला आ जाएगा, जब थका हारा परिंदा करबला आ जाएगा, फिर उड़ानों के सफर में हौसला आ जाएगा। और मैं जहां पर हूं एक दिन मेरी जगह आला हजरत ने कहा अख्तर रजा आ जाएगा। 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 हजरात, इसलिए किसी शायर ने कहा है कि अगर इंजीनियर करे डॉक्टर का काम, हो जाए मरीज की जिंदगी तमाम। और रोने लगा मरीज फकत इतना बोलकर, ये जालिम कहां चला गया नट बोल्ट खोलकर। हजरात, जरा सा आप मुस्कुराते रहे, मुझे यकीन है कि आप अगर मुस्कुराते रहेंगे, इसलिए कि मौसम ठंडा जरूर है लेकिन आपके तेवर को देख करके मैं ठंडा नहीं पड़ा हूं। इसलिए कि 350 किलोमीटर का सफर करके आया हूं लेकिन मैं अभी तक ठंडा नहीं पड़ा हूं। हजरात, आइए हजरत दिलबर शाही आपके मेहमान, आप अपने मेहमान का शानदार तरीके से जरा सा इस्तकबाल कीजिए। अपने शानदार मेहमान का और शानदार शायर का, इंटरनेशनल शायर का, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में चमकने वाला शायर का, हजरत दिलबर शाही का आप सही ढंग से और कायदे से दोनों हाथों को फिजा में लहरा करके ठंडक को भगाते हुए शानदार तरीके से एक शानदार नारे के साथ इनका इस्तकबाल किया जाए। दोनों हाथों को आगे उठा लीजिए, फिर हम नारा लगाएंगे। जी, माइक वाले सब सोच रहे हैं कि हम लोग अगर नहीं उठाएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग माइक वाले हम लोग बच जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए माइक वाले भाई की जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो ये 200 रुपया लाके नहीं देता, तो क्या को तारीफ कर रहे हैं? अगर 10 रुपया देता तो जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं दे सकते तो आप मुझसे लीजिए। जी, आप मुझसे लीजिए भाई। अरे बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं, लीजिए। अरे लीजिए ना, पहला कोई आदमी है जो आप, पहला कोई लांसर है जो आपको इनाम दे रहा है। अजीब आदमी है यार, अजीब आदमी है ये। देखिए बड़ा कंजूस आदमी है, मेरा वाला ही लेकर के चल दिया हो, वरना जिस माइक वाले को दिए हैं 20 रुपया लगा के दिया है। ये पहला इंसान है जो लेकर के धीरे से बैठ गया। हजरात, आइए अब मैं चाहता हूं कि आप जरा सा मुस्कुराते रहे और जल्दीबाजी में आमदे सरकार के हवाले से एक शेर दिलबर भाई कि जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। और लेके आगोश रहमत में हलीमा ने कहा कि है चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है, चांद से आमना का लाल है। ये माइक वाले का हक जनाब कोयल भाई अदा कर रहे हैं। माइक वाले को तो आप भी सोच लेना चाहिए था कि मुझको देना है, उनको उठ करके आ जाना चाहिए था। हजरात, अब आइए, इसलिए कि हमारे जमात के बहुत अच्छे आलिम दीन, बहुत बेहतर आलिम दीन हजरत अल्लामा व मौलाना, अरे भाई एलांसर के लिए भी 10 टका है, हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद रजा साहब की बिला मिसबाही वो तशरीफ फरमा है। और
ये जिस जलसे में जाते हैं वो जलसे की कामयाबी ही रखी होती है कि वो जलसा कामयाब होता हुआ नजर आता है, भले ही वो। इसलिए मैं ये सोच रहा था कुछ पता ही नहीं, जिंदगी के सिवा खुदा ही नहीं, क्या जुर्म है कुछ पता ही नहीं, कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन है मेरे भी हिस्से में बचा है। ये देखिए जब उलमाए किराम नवाज रहे तो आपको माशाअल्लाह, ये दिलवर भाई, इसलिए कहा जाता है ठीक कहते हो नजाकत में नशा होता है, सादा सादगी में मगर अपना मजा होता है, और कौन समझता है दुनिया में किसी और का दुख, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। हज़रात, मैं ये चाह रहा हूं कि आपका मिजाज जरा सा हंसता हुआ हो गया है। अब इसी अच्छे माहौल में, साजगार माहौल में और अच्छे मौसम में, ठंडक के मौसम में हजरत दिलबर शाही को बड़ी तेजी के साथ मैं आपके हवाले कर दे रहा हूं। हाथ उठा लीजिए, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है, बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है, और मेरी पसंद ये है कि दिलबर शाही मुझे तू पसंद है।